कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Gauranithai Jaya Gauranithai Jaya Jai Prabhupada Jai जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौरनिताय की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीमती रुक्मणी देवी की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के
7वें स्कंद के 9वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्लोक संख्या 17। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम् यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम् यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्। माताएं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः भूमन् भ्रमामि तव दास्ययोगम्। माताएं, शब्दशार्थ तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस्मात्, जिसके कारण, इस संसार में अस्तित्व के कारण, प्रिय अच्छा लगने वाला, अप्रिय न अच्छा लगने वाला, वियोग विरह, संयोग तथा मिलन के कारण, जन्म जिसका जन्म, शोक अग्निना शोक की अग्नि से, सकल योनिषु किसी भी प्रकार के शरीर में, दह्यमानः जलकर, दुख औषधम दुखी जीवन के लिए उपचार, तत् वह, अपि भी, दुखम कष्ट, अतद्धिया शरीर को आत्मा मानकर, अहम मैं, भूमन हे महान, भ्रमामि घूम रहा हूँ, जन्म मरण के चक्र में, अवद कृपया उपदेश दे, मैं मुझको, तव तुम्हारा, दास्य योगम सेवा कार्य। अनुवाद, हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने के अनेक उपचार हैं, किंतु भौतिक जगत में ये उपचार दुखों से भी अधिक कष्टकारक है। अतएव मैं सोचता हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दे। तात्पर्य,
प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के इच्छुक थे। अपने ऐश्वर्यशाली पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद महाराज को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार ग्रहण करना था जो सारे विश्व में फैली थी, लेकिन वे ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोई चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, चाहे वह धनी हो या निर्धन, भौतिक दशाएं सर्वत्र ही रहती है। अतएव कोई भी जीवन दशा पूर्ण रूपेण प्रिय नहीं होती। यदि मनुष्य अदूषित आनंदमय जीवन भोगना चाहता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य भले ही कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए मनुष्य को अत्यधिक कठिन परिश्रम करना होता है। जब निर्धन व्यक्ति धनी बन जाता है तो उसकी दशा सुधर जाती है, किंतु उसे इस दशा तक पहुंचने में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। भौतिक जीवन में कोई दुखी रहे या सुखी, दोनों ही अवस्थाएं दुखमय है। यदि कोई वास्तव में आनंदमय सुखी जीवन चाहता है तो उसे कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना होगा। यही असली औषधि है। सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीव के दुखों को दूर करने के लिए यदि भौतिकतावादी उपचारों में प्रगति की जाए तो लोग सुखी हो सकेंगे, किंतु यह प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। मानवता को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने का प्रशिक्षण देना ही होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। मनुष्य की भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट तथा दुख है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। परसों के दिन जो नरसिंह चतुर्दशी भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य का महोत्सव होगा, उसके उपलक्ष्य में हम ये 4 दिन प्रहलाद नरसिंह लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का श्लोक 17वां 90वें अध्याय का 7वें स्कंद का बहुत ही विशेष है। करीबन कुछ 5 श्लोक हैं जिनमें पूरे भौतिक जीवन का, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डाइसेक्शन, जो काफी सारे जनों ने किया होगा साइंस में, तो मेंढक का या फिर जो क्या अर्थवर्म, चूहे का भी, शायद चूहे का भी किया है कुछ लोगों ने। तो बेचारे को पकड़कर मार डालते हैं और फिर उसको काट कर उसके शरीर को देखते हैं पूरा क्या क्या है उसमें, और उसके अनुसार फिर समझ में आता है कि कैसे होता है शरीर वगैरह। तो उनके ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन बहुत सारे विज्ञान के विद्यार्थी इसी तरह से वो आगे जाके पैसे कमाने के लिए सक्षम बनते हैं। तो यहाँ भौतिक संसार का, जो भौतिक जीवन का जो प्रणाली है, शैली है, उसका पूरा डाइसेक्शन किया हुआ है, तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
कि कैसे इस संसार में सुख नहीं है। प्रहलाद महाराज है तो सिर्फ 5 साल उम्र के, लेकिन जो 180 साल के भी बूढ़े को जो रियलाइजेशन साक्षात्कार नहीं होंगे वो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। कोई सामान्य व्यक्ति वो है नहीं। तो उनके पहले जन्म के बारे में भी कुछ शास्त्रों में वर्णन आता है और उनके बारे में बहुत जगह पे वर्णन आता है। तो पहले तो हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर इस श्लोक के बारे में भी। तो ब्रह्मा जी जो भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल के ऊपर जन्म लेते हैं, उनके बहुत सारे पुत्र होते हैं, मानस पुत्र। तो उनमें से एक है मरीचि, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप। तो कश्यप की जो पत्नियां, उनमें से जो दीति थी, उन्होंने देखा कि मेरी जो को वाइफ, जो मेरी सौत है, उनको बच्चे हुए हैं लेकिन मुझे बच्चे नहीं है, तो मुझे भी बच्चे चाहिए। तो इस उद्देश्य से वो अपने पति के पास जाती है, कश्यप मुनि के पास, शाम के समय, और कहती है कि मुझे भी आप बच्चे दीजिए, यानी आपको मेरे साथ शारीरिक संग करना होगा। कश्यप मुनि जो जानते हैं शास्त्रों को, कहते हैं कि ये उचित समय नहीं है। इस समय जो शिव जी होते हैं अपने भूत गणों के साथ भ्रमण करते हैं और कई ऐसी गलत चीजों में लगा हुआ है जो प्रदोष कहलाया जाता है। करीबन 48 मिनट्स वगैरह सूर्यास्त के बाद तक स्त्री पुरुष को संबंध नहीं रखना होता। तो ये उचित समय नहीं है, इसके बाद देखेंगे हम। तो कही नहीं नहीं, अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। तो वो काम वासना से प्रेरित भी हो गई थी और बच्चों के लिए बहुत लालायित थी। तो उन्होंने उनकी धोती को खींच कर वगैरह उनको बहुत मजबूर किया। और वो भी कश्यप मुनि भी इतने भक्ति में बड़े चढ़े नहीं थे, तो इसलिए वो भी उसके प्रलोभन में आ गए और फिर उन्होंने शारीरिक संग किया गलत समय पे। उसके बाद कश्यप मुनि कहते हैं अपनी पत्नी दीति को कि ये हमने उचित नहीं किया है, जो तुमने मुझे उकसाया इस समय, तो इसके कारण इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हें 2 बड़े राक्षसी पुत्र प्राप्त होंगे और जो भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाएंगे। तो वो बेचारी एकदम बेहाल हो जाती है ये सुनकर। तो कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि भगवान के द्वारा वो मारे जाएंगे, लेकिन और कुछ बताइए। तो ये घटना आती है तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 44 श्लोक से आगे। तो वहां वो कह रही है, भगवान ये कश्यप मुनि जो है वो कहते हैं कि क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है, वो पश्चाताप करती है कि मैंने ये काम वासना से प्रेरित होकर मैंने गलत समय पे आपको उकसाया और इसके कारण अभी ऐसा ये नतीजा होगा, तो मुझे बुरा लग रहा है। एक अच्छी बात भी है कि वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे और न कि किसी ब्राह्मण के शाप के द्वारा मारे जाएंगे मेरे पुत्र। तो ये अच्छी बात है भगवान के द्वारा मारे जाना, तो ये उसको शास्त्र का ज्ञान भी है। तो उस समय कश्यप मुनि कहते हैं उनको कि हालांकि तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो राक्षसी होंगे, लेकिन तुम्हारा एक प्रपौत्र, एक पौत्र, पुत्र का पुत्र यानी एक पोता, वो तुम्हारा भगवान का महान भक्त बनेगा, जिसका नाम प्रहलाद बताया गया है। तो वो भक्तों के द्वारा बहुत ही सम्माननीय रहेगा और उसका जो प्रसिद्धि है वो पूरी जगह संसार में फैल जाएगा। भगवान जितना प्रसिद्ध है उतना वो भी प्रसिद्ध रहेगा। योगैर्हेमेव दुर्वणं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैराधिभिर आत्मानं यच्छीलम् अनुवर्तितुम्। वो कहते हैं कि बहुत सारे जो महात्मा, संत महात्मा है, उनके पदचिन्हों पे चलने के लिए हमेशा प्रयत्न करेंगे। उनका जो चरित्र है बहुत ही उज्जवल रहेगा और उसके द्वारा वो सभी प्रकार के द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, बस इनके पदचिन्हों पे चलकर, उनका गुणगान कर कर। जैसे कि जो सोना होता है जो निकृष्ट दर्जे का रहता है, लेकिन जब उसको आग से वगैरह कुछ प्रोसेस, जो कुछ क्रियाएं रहती है उससे गुजारते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। तो उसी तरह से इनके द्वारा व्यक्ति अपने द्वेष भावना से भी मुक्त हो जाएगा। हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज पूरी तरह से द्वेष मुक्त थे। उनके पिताजी उनको मारने पे इतना तुले थे, सब प्रकार के प्रयत्न जारी थे उनके, यानी बहुत ही खूंखार, जो हम कहते हैं चाइल्ड अब्यूज। लेकिन ऐसे संसार में कभी चाइल्ड अब्यूज ऐसा हुआ ही नहीं, न कभी हो रहा है न कभी होगा। वो बाप में उतना शक्ति ही नहीं कि पागल हाथियों को बुलाए, वो खुद ही तोड़ाया जाएगा पागल हाथियों के द्वारा। लेकिन हिरण्यकश्यप इतना बड़ा राक्षस था तो उसने इतने जालिम तरीके अपनाए जिससे कि अपने ही पुत्र को मार डाले और फिर उसका ही गुणगान हो हिरण्यकश्यप का। लेकिन प्रहलाद ने कभी भी उनका द्वेष नहीं किया। और उसके विपरीत जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और कहे कि वरदान मांगो, तो पहले तो वरदान मांग ही नहीं रहते, कहते कि सवाई वाणी
ये तो क्या व्यवसाय है क्या कि आप मेरे कुछ दुकानदार हो, मैं आपसे कुछ पैसे देकर कुछ चीज खरीदी करूं? ये तो हमारी स्वाभाविक भक्ति है। आप स्वामी हैं नित्य रूप से, शाश्वत समय के लिए, और मैं आपका शाश्वत दास हूँ। तो आपकी भक्ति यही मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधानात्मक स्थिति है। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी नरसिंहदेव ने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ तुम कुछ वरदान मांगो। तो बोले ठीक है, मेरे पिताजी को आप मुक्त कर दीजिए उनके सभी पापों से वगैरह। तो क्या चिंता की बात ही नहीं है, जो भी शुद्ध भक्त बनता है उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, त्रिसप्तभूता भी। तो फिर चिंता की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे जिनके ऊपर अपने ऊपर जिसने इतने अत्याचार किए, ऐसे व्यक्ति के उद्धार के लिए प्रहलाद महाराज सोच रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, 500 साल पूर्व नवद्वीप में प्रकट होते हैं। संन्यास के बाद जो जगन्नाथपुरी में वास्तव्य कर रहे थे, वहां रोज दोपहर को प्रसाद लेने के बाद वो टोटा गोपीनाथ जाते थे, जहां गदाधर पंडित नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम की कक्षा के ऊपर पठन करते थे। तो वहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रोज जाके उनसे श्रवण करते थे श्रीमद् भागवतम, क्योंकि गदाधर पंडित श्रीमद् भागवतम के मूर्तिमान यानी बहुत अच्छे वक्ता थे। तो उनसे सुनते थे, और खासकर प्रहलाद और ध्रुव जो है उनकी कथाओं को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते थे। ध्रुव जो है वो अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी दृढ़ता के कारण, और डिटर्मिनेशन यानी जो बहुत दृढ़ निश्चयी है, इतना उन्होंने तपस्या किया। और प्रहलाद महाराज जिनकी भक्ति इतनी दृढ़ है, वो शुरुआत से ही भाव भक्ति के स्तर पे थे, जिसका वर्णन आगे आता है श्लोक में। तो चैतन्य महाप्रभु रोज सुनते थे ये कथाओं को, विशेषतः ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज को, और एक बार सुनने के बाद फिर से कहते थे कि फिर से कहो, फिर से करो, फिर से उसको दोहराओ। तो हम में से कोई भी, हम देखेंगे एक कथा हो गई, अभी ये कथा हो जाएगी 9:15 तक वगैरह, तो हम में से कौन रहेगा जो ये कथा सुनने के बाद, चैतन्य महाप्रभु का ये सब वचन सुनने के बाद कौन कहेगा कि प्रभु जी फिर से सुनाइए? शायद आप में वो विश्वास, लेकिन शायद हम तैयार न हो, और वक्ता भी तैयार है तो श्रोता तैयार न हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श भक्त का, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त के रूप में आए हैं, कृष्ण है स्वयं, लेकिन दिखाते कि भक्तों को कैसा होना चाहिए। तो बहुत ही रोजाना के ढंग पे वो हमेशा प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते थे। और बाकी सभी भी ऐसा कहते हैं कि कभी भी जब कथा होती है आध्यात्मिक चर्चा, तो उसमें ध्रुव और प्रहलाद के चर्चा किए बिना वो कथा का अंत नहीं होता। इन दोनों का उल्लेख होना ही चाहिए, उनके बारे में कुछ तो वर्णन होना ही चाहिए। श्री बृहद भागवतामृत में भी बताया गया है सनातन गोस्वामी के द्वारा कि जब भक्त प्रगति करते हैं, ऊंचे स्तर पे उनकी चेतना पहुंचती रहती है, तो अंदरूनी रूप से उनके जो इष्ट देव है, यानी उनके जो पार्षद गण है इष्ट देव के, उनके ऊपर वो जरूर ध्यान करे। लेकिन ऊपरी रूप से उनकी जो साधक के रूप में जो ऐसे जो भक्त दिखाई देते हैं, बहुत सारे जिनका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, जैसे परीक्षित महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनके चर्चाओं को सुनना चाहिए। हालांकि भाव अंदर से ऊपर हो सकता है, लेकिन फिर भी इनको, क्योंकि अपने दृढ़ भक्ति से दिखाते हैं कि कैसे भक्ति में व्यक्ति को दृढ़ रहना चाहिए, तो इसलिए रोज उनके बारे में हमें श्रवण करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया। तो वो कहते हैं कि हर कोई उनसे प्रसन्न होगा, क्योंकि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इस संसार के नियंत्रक, वो भी उनसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो कौन भला उनके बारे में सुनने को नहीं चाहेगा? भगवान के अलावा प्रहलाद महाराज को और कुछ पता ही नहीं था। श्री बृहद भागवतामृत के अंतर्गत ही ये भी वर्णन किया जाता है कि हालांकि लक्ष्मी देवी तो भगवान की नित्य संगिनी है, तो लेकिन इससे भी, उनसे भी अधिक भगवान को प्रहलाद क्यों प्रिय है? ऐसा वर्णन आता है कि प्रहलाद लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है भगवान को। तो ऐसे कैसे? उनकी तो नित्य संगिनी हमेशा सेवा में लगी रहती है, वो सेवा में लगी है, लेकिन वो नित्य संगिनी है, वो नित्य पार्षद है, वो हमेशा उनके साथ ही रहती है। लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त है, इस संसार में आके एक साधक के रूप में, यानी पहले से लेके, शुरुआत से लेके इतने सारे संसार के संकटों को, अपने अनर्थों को पार कर कर वो आगे जाकर इतनी भगवान की दृढ़ भक्ति करते हैं, इतने संकटों को सामना करते हुए। तो इसके कारण उनका जो संघर्ष है, उनका जो प्रयत्न है भक्ति में भगवान की प्राप्ति के लिए, इसके कारण भगवान को लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय प्रहलाद और अन्य भक्त होते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा भी वो परम सौभाग्य है। हालांकि हमारे अंदर अनर्थ होते हैं, और अनर्थ हमारी भक्ति करते करते बाधा डालते हैं, लेकिन फिर भी हमारा यह सौभाग्य है कि ये संघर्ष से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान देखते हैं कि कितना मेरे लिए ये संघर्ष कर रहा है,
गोप कुमार के बारे में भी वही बताया गया है, जो वहाँ एक म्यूरल है बाहर, तो उसमें हम देख सकते हैं कि भगवान उनको गले लगाते हैं, तो भगवान उनका गुणगान करते हैं कि तुमने मेरी प्राप्ति के लिए कितना कुछ संघर्ष किया। जहां कहीं गए इस संसार में, भौतिक संसार में तो रुचि थी ही नहीं, लेकिन तुम स्वर्गलोक से गुजरे, फिर तुम महाकाल से गुजरे, ब्रह्म ज्योति से, फिर अयोध्या धाम, भगवान ऊपर वाला, सब जगह पे जाके भी तुम कभी संतुष्ट नहीं रहे, बस मेरी ही प्राप्ति के लिए तुम लालायित थे, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और उनको गले भी लगते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो संघर्ष होता है भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। प्रहलाद का संघर्ष इसीलिए भगवान ने उनको ये योजना की थी। आगे कश्यप मुनि कहते हैं, सवै महाभागवतो, यहाँ एक बहुत ही विशेष जैसे संस्कृत का शायद अनुप्रास है, सब म से शुरू होता है। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महताम महिष्टः प्रवृत्त भक्त्या ही अनुभाविताशये निवेश वैकुंठम इमं विहास्यति। तो यहाँ वर्णन आता है कि वो पहले, एक बहुत पहले की बात है, क्योंकि अभी दीति है वो गर्भवती हुई है, 100 साल तक वो बच्चों को जन्म ही नहीं देती, क्योंकि उनको पता है ये राक्षसी है हमारे दोनों पुत्र, तो पूरे संसार में आतंक मचा देंगे, तो इनका जन्म थोड़ा देरी से कर देते हैं। तो 100 साल तक उसने उनको जन्म ही नहीं दिया, तो 100 साल, फिर उसके बाद उसका जन्म होगा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनकी विवाह होंगे, और फिर उनका पुत्र प्रहलाद होगा। कितने पहले ही कश्यप मुनि ने इसका वर्णन करके रखा था कि प्रहलाद कैसे रहेंगे, तो ये तब का वर्णन है। प्रहलाद का भी एक तरीके से नामो निशान नहीं, अपने पूर्व जन्मों में कहीं तो रहेंगे। तो वो भगवान के सर्वोत्कृष्ट जो भक्त हैं, वो उनका बुद्धि है बहुत ही विस्तारित रहेगा, यानी उनकी चेतना, जो 5 प्रकार की चेतनाओं के स्तर बताए गए, आवृत्त, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। तो आवृत्त यानी ढकी हुई चेतना, जो प्राय पेड़ों में होती है, प्राय मरे हुए लगते हैं, वो मृत लगते हैं लेकिन मृत नहीं होते, चेतना होती है। तो उसके ऊपर संकुचित जानवरों में दिखाई देती है, और उसके ऊपर मुकुलित जो मानव में होती है, विकसित जो भक्ति में लगते हैं गंभीरता से, उनमें होती है, और पूर्ण विकसित शुद्ध भक्त की चेतना होती है, जो पूरी तरह से भगवान के ऊपर ही केंद्रित रहती है। तो उनकी जो चेतना है बहुत ही विस्तारित रहेगी, यानी पूर्ण विकसित रहेगी, और फिर उनके प्रभाव के कारण वो सबसे महान भक्त कहलाए जाएंगे। उनके परिपक्व भक्ति के कारण वो बहुत ही भाव में स्थित रहेंगे, और इसलिए आध्यात्मिक धाम में वो पहुंच जाएंगे इस संसार को छोड़ने के बाद। ये सब बताया जा रहा है, उनका जन्म भी नहीं हुआ, तो जन्म कैसा होगा और उसके बाद वो भगवत धाम चले जाएंगे, ये सब पहले से ही बताया गया है उनके ही दादाजी कश्यप मुनि के द्वारा। तो दादाजी को सब पता होता है। वैसे हाल ही में संत एकनाथ महाराज के बारे में पढ़ रहा था, महाराष्ट्र के महान संत है, पैठण में वो थे वो। तो उनके जन्म के बाद उनके पिताजी सूर्य नारायण का और उनकी पत्नी का, यानी माता पिता का बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाता है। तो छोटे ही बालक थे, उनके जो दादाजी थे चक्रपाणी, महान भक्त थे भगवान विट्ठल के। तो ये विट्ठल संपद भक्ति आती है तो उनके इसमें आती है। तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पाल पोस कर, ये पोते को बहुत अच्छे से वो बड़ा कर रहे होते हैं। हालांकि उनको पुत्र और बहू के वियोग का बड़ा शोक है, लेकिन फिर भी ये एकमात्र उनकी संतान यानी इनके पोते को देखकर तो बड़ा हर्ष होता है। बहुत ही नेक स्वभाव के थे, सुशील थे, गंभीर थे, इनका बहुत अच्छा वर्णन आता है। बहुत जो चीजें हैं उनको बहुत ध्यान से करते थे, और ऐसे जाके 8 साल के हो गए, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए इतने लालायित थे कि बहुत विचार करते थे कैसे भगवान मुझे प्राप्त होंगे। तो अंततः उनको एक आवाज सुनाई देती है, आकाशवाणी, जिसके द्वारा उनको बताया जाता है कि आप देवगिरी जाओ, वहां अपने गुरु जनार्दन स्वामी से दीक्षा लेकर फिर आगे के बारे में तुम्हें पता चलेगा। तो जाते हैं वो 8 साल की उम्र में देवगिरी, और वहां जनार्दन स्वामी का बहुत लंबी कथा है, लेकिन संक्षिप्त में फिर 12 साल वैसे गुजर जाते हैं। उसमें उनको भगवान दत्तात्रेय के और भगवान विट्ठल के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद उनके गुरु वो कहते हैं उनको कि अभी तुम तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए चले जाओ। तो उत्तर भारत में सब जगह जो है, जैसे अयोध्या है, वृंदावन है, मथुरा, ये अवंती, ये सब करके वो अभी दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान करने जा रहे होते हैं। तो जाते जाते बीच में पैठण आता है, तो पैठण में रहते हैं, लेकिन उनके भगवे कपड़े रहते हैं, गिरवे कपड़े, और वो चाहते हैं कि मैं अपने दादाजी दादी को अगर कुछ ना बताऊं अपने बारे में, ऐसे ही चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन भिक्षा चाहिए तो कुछ घरों में जाके भिक्षा मांगनी होगी। भिक्षा मांग रहे थे, मांगते मांगते अचानक ऐसे हुए, उन्होंने अपने पिता दादाजी का घर देखा, लेकिन उसको टालते हुए जा रहे थे, लेकिन पीछे से आवाज सुनाई दी, हे नाथा,
तो वो हो गए थे बड़े, अभी वो करीबन 21 साल के, 8 साल की उम्र में छोड़ के गए थे। लेकिन दादाजी ने पहचान लिया कि हमारा पोता ही है शायद। और फिर उनसे मिलते, आलिंगन करते, बोले अरे ऐसे क्यों जा रहे तुम? तो बोले कि मैं जा रहा हूँ दक्षिण भारत। बोले नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे गुरु का पत्र है वगैरह। तो जो दादाजी अपने पोतों को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, फिर अगली पीढ़ी को देखा है, और उसके अगली वाली ये पीढ़ी है अपने पोतों की, तो उनके सब जो रहन सहन है उसे वो समझ सकते हैं। तो कश्यप मुनि को पूरी तरह से, ये तो अर्थात कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, ये महान ऋषिगण है, तो त्रिकालज्ञ भी रहते काफी बार, तो उनको तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब अच्छे तरह से पता होता है। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि ये भाव भक्ति में शुरुआत से ही रहेंगे। जो शब्द आया है प्रवृद्ध भक्त्या ही अनुभाविताशये, अनुभावित, बीइंग सिचुएटेड इन अनुभाव स्टेज ऑफ एक्सटेसी, भाव में शुरुआत से ही रहेंगे वो। सोचिए, बचपन से ही भाव में। पूर्व जन्म के बारे में कहीं अलग अलग प्रकार से कथा आती है, लेकिन ऐसे बताया गया है कि वो कहीं तो वो एक प्रेयसी के उनका मिलना होता था एक विष्णु मंदिर में, तो उन्होंने अच्छे से साफ सुथरा कर दिया उस जगह को, विष्णु मंदिर को। वो प्रेयसी से मिलना प्रमुख कारण था, लेकिन वो आई नहीं है, बहुत देर हो गई, तब तक उन्होंने उपवास रखा। और उस दिन कुछ तो विशेष, कुछ लोग कहते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी था भगवान का, पूर्व नरसिंह अवतार, तो उसके कारण फिर उनसे उपवास हो गया, तो अच्छी भक्ति हो गई, फिर अगले जन्म में वो प्रहलाद के रूप में प्रकट होते हैं। बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन यहाँ हम अच्छे से समझ सकते हैं उनके बारे में। तो वो बहुत ही अच्छे गुणों से भरे रहेंगे, ऐसे कश्यप मुनि कह रहे हैं, और बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, हर स्थिति में वो संतुष्ट रहेंगे। दूसरों का दुख देखकर वो खुद दुखी होंगे, दूसरों के सुख को देखकर वो सुखी होंगे, उनके कोई भी शत्रु नहीं रहेंगे। दूसरों को, इस संसार से पूरे दुख को मिटने की शक्ति उनमें रहेगी। वो जैसे चंद्रमा होती है, दिन भर के प्रखर सूर्य किरणों से जो व्यक्ति तप्त हो जाता है, वो शाम के समय वो शीतल जो चंद्रमा की किरण है उससे उनको अच्छा लगता है, तो उसी तरह से ये रहेंगे। अंतर बहिश्चामलम अब्ज नेत्रम, वो अपने अंदर और बाहर भगवान को हमेशा देख पाएंगे। हम कहते हैं ना, बहिर नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंह मदिम शरणम प्रपद्ये, बाहर भी नरसिंहदेव है और अंदर भी, हृदय में भी नरसिंहदेव है। तो ये भगवान को सब जगह पे देख पाएंगे, बाहर भी अंदर भी, ये इनकी शक्ति रहेगी। और भगवान जिनकी पत्नी जो है, जो लक्ष्मी देवी है, और भगवान अपने भक्तों के लिए अच्छे अच्छे रूप स्वीकार करते हैं। तो उनका जो चेहरा है, हमेशा भगवान का चेहरा वो ईयर रिंग से, यानी कर्ण कुंडल से सजा धजा रहेगा। तो हम देखते हैं कि प्रहलाद को जब पूछा गया था कि इस खंबे में है क्या तुम्हारे भगवान, बोले हाँ मेरे भगवान तो सब जगह पे हैं। तो बोले है, तो क्योंकि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त के, अपने दास के वचनों को पूरी तरह से सत्य साबित करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट होते हैं। और प्रकट भी होते हैं तो ब्रह्मा जी ने जो वर दिया था हिरण्यकशिपु को कि वो मारने वाले आपको, मेरा मारने वाला, वो भगवान भी नहीं, वो मानव भी नहीं होना चाहिए, देवता भी नहीं होना चाहिए, राक्षस भी नहीं, ऐसे बहुत सारे उन्होंने, बाहर नहीं अंदर नहीं, तो भगवान ने उनके वचनों को भी वो सत्य किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रहलाद बहुत ही ऊंचे स्तर के व्यक्ति है। और ये सुनकर जो दीति थी उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे जो पुत्र रहेंगे पोते, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, और मेरे पुत्र जो है भगवान के द्वारा वो मारे जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे कश्यप मुनि ने पहले से बता के रखा था प्रहलाद महाराज के बारे में। तो यहाँ जो प्रहलाद कह रहे हैं ये बहुत ही विशेष है। यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म, तो हम में जो प्रिय चीज होती है या प्रिय व्यक्ति होती है, उनके साथ योग अच्छा लगता है, उनके साथ मिलना, योग यानी मिलना, प्रभुपाद कहते हैं कि प्लस, इसका हमारे साथ मिलन हो गया। और जो बुरी चीज होती है उससे वियोग हुआ तो बहुत अच्छा लगता है। भौतिक संसार में यही होता है, लोग जो अच्छा है उनके लिए प्रिय है, उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, और फिर जो अप्रिय है उसको अपने जीवन से निकालने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं। जैसे बहुत गर्मी के दिन है आजकल, तो लोग फैन चाहते हैं, जहां जाए फैन चालू कर दे, या फिर एसी है तो बहुत ही अच्छा। मैं तो राधा कुंज बिहारी मंदिर में एक दर्शन के लिए एक बार था, मैं उधर सुबह से मॉर्निंग प्रोग्राम, तो 7:30 बजे दर्शन के लिए खड़ा हो गया, उधर दर्शन खुलने वाला था, तो एक लड़के को आते हुए देखे, लड़का आया था उधर, उसने कैप पहना हुआ था, मंदिर के अंदर ही पहना हुआ था। तो उस कैप में मैंने देखा कुछ तो अलग ही था, वो सामने का जो भाग होता है उसमें। तो मैंने वो लड़के को पूछा कि ये क्या है, बोले फैन है, बोले फैन है ना। बोले कैसे चलता है वो, तो उसने दिखाया कुछ, तो
है ना, तो फैन चल रहा था वो, है ना। मैं सोचा ये क्या है, बोले क्यों, बोले गर्मी के दिन है ना, तो फिर वो थोड़ा, बोले लेकिन ये नीचे तक तो नहीं जाएगा, बोले नहीं नो प्रॉब्लम, तो कम से कम चेहरे को तो ठंडा महसूस हो गया। बोला धन्यवाद। कितना अपने शरीर को लोग पालन पोषण करते हैं, क्योंकि शारीरिक चेतना है तो अपने शरीर को बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो प्रिय का योग और अप्रिय से वियोग ये लोग चाहते हैं, लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, यस्मात् प्रिय वियोग, फिर अप्रिय संयोग, भौतिक संसार यानी यही होगा। हालांकि जो प्रिय चीजें हमें वो कभी प्राप्त हो सकती है, लेकिन बहुत जल्दी ही उसके वियोग भी हो जाएगा। आज जैसे रुक्मिणी देवी का आज आविर्भाव दिन है, कौंडिन्यपुर में, जो नागपुर से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे कहते हैं कि वहां उनका जन्म हुआ था, आविर्भाव, भीष्मक राजा की कन्या के रूप में। और फिर वहाँ वो सब चीजें हैं आज भी, जहाँ से भगवान ने उनका अपहरण किया था। वो दुर्गा मंदिर भी आज है, जहाँ वो जाके दुर्गा देवी से प्रार्थना की थी इत्यादि। तो बचपन से ही उन्होंने भगवान के बारे में श्रवण किया था। अलग अलग संत महात्मा जो आते थे विदर्भ के राज दरबार में, भीष्मक महाराज के दरबार में, तो उनसे सुनकर, विशेषतः नारद मुनि से कृष्ण के बारे में सुनकर, वो कृष्ण से उनको प्रेम हो गया। और भी प्रेम हो गया तो उनकी इच्छा थी कि बस उनसे ही विवाह हो। लेकिन जो उनके बड़े भाई रुक्मी थे, वो बड़े जालिम थे, वो भगवान का द्वेष करते थे। तो उन्होंने जानबूझकर उनकी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, जो भगवान का बहुत ही पक्का ऐसा वो शत्रु था। बचपन से ही भगवान को गाली देता आ रहा था, और भगवान के द्वारा ही मारे जाएगा ये भी पहले से साबित था। तो उसके साथ विवाह कर दिया। हालांकि भीष्मक महाराज चाहते थे कि हमारी कन्या का, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, और सभी जो लोग थे उस प्रदेश के, वो भी चाहते थे राज्य के कि उनसे ही विवाह हो, कृष्ण से विवाह हो। लेकिन सबसे विरोध में जाके इसने तय कर ही दिया। तो रुक्मिणी बहुत ही शोकाग्नि में थी, लेकिन ये भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी हम दुख लेते हैं, तो वो भगवान की प्राप्ति के लिए वो एक कारण बन जाते हैं, और इससे व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान के लिए जो रोना है, भगवान के लिए जो तड़पना है, भगवान के लिए जो प्रयत्न करना है, ये सब कुछ आध्यात्मिक आनंद ही है। ये भौतिक आनंद के, भौतिक दुख के समान नहीं है। ये अंतर उन्हीं को समझेगा जो भक्ति कर रहे हैं, और जो बहुत ही गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए भक्त हमेशा भगवान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये कार्य हो गया तो ऐसा नहीं कि अभी छुट्टी हो गई, रविवार आ गया यानी छुट्टी, नहीं, भक्त रविवार के दिन अधिक सेवा करेंगे। हमारे काफी सारे भक्त हम देखते हैं, शनिवार रविवार को उनको कुछ सेवा बताई जाए, बोले नहीं प्रभु जी बहुत पैक्ट है, सुबह से लेके शाम तक। कांग्रीगेशन मेंबर्स के लिए वो हॉलीडे होगा, लेकिन मंदिर के ब्रह्मचारियों के लिए बहुत टाइट रहता है, क्योंकि सभी आ गए तो अभी उनका अधिक सेवा करना होगा। मंडे टू फ्राइडे थोड़ा आसान है, सामान्य जीवन है, लेकिन सैटरडे संडे इतने सारे सैकड़ों हजारों भक्त आते हैं, तो सेवा में अधिक मग्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भक्त हैं भगवान के लिए तड़पते हैं, वो अच्छा है। तो रुक्मिणी देवी का हम देख सकते हैं कि वो कैसे भगवान के लिए तड़प रही थी। तो उन्होंने देखा अभी विवाह पास में आ रहा है, तो उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र लिखकर भगवान को द्वारका में एक ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया। तो ब्राह्मण आते भी है, तो वो लव लेटर में उन्होंने कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, ये भगवान आपके गुणों के बारे में श्रवण कर कर मुझे आपसे प्रेम हो गया है। चित्तम निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतो अंग तापम, तो ये सुनकर जो अंग का ताप है हमारे, यानी जीवन का अस्तित्व का ताप, वो सब पूरी तरह से मिट जाता है, और मिट गया है आपके बारे में सुनकर। फिर आगे कहते हैं रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, आपका जो रूप है इतना सुंदर है, जो देखने की चीज है वो भगवान का रूप ही है। आज इस संसार की चीजें वो कुछ चीज नहीं है। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, सब लाभ प्राप्त हो जाता है। निर्विश कोई अच्युत आविशति चित्तम अपातपत्रम में, मेरा चित्त आपके ऊपर अभी आ गया है, बस आप मुझे स्वीकार कीजिए। यानी आई एम शेमलेसली अट्रैक्टेड टू यू, निर्लज होकर कहती हूँ कि बस आपसे ही, आपकी दासी बनूंगी। तो फिर भगवान भी आते हैं उनको लेके जाने के लिए, और लेके भी जाते हैं। तो रुक्मी बड़ा हैरान हो जाता है, पहले तो बड़ा खुश होता है। अभी उसके बारे में जो प्रिय वियोग की चर्चा कर सकते हैं रुक्मी को लेकर, कि रुक्मी देख रहा था कि भगवान को जलाने के लिए, फिर वो शिशुपाल से तो बहुत खुश था, मेरी बहन का विवाह हो रहा है भगवान से। लेकिन फिर भगवान आके अपहरण चले गए तो बड़ा व्यथित हो गया वो। भगवान के साथ युद्ध किया, सभी सेनानी थे, लेकिन बलराम जी ने सबका नाश कर दिया, और भगवान तो लेके गए। तो हताश हो गया। फिर वो आगे जाता है भगवान को मारने के लिए, वो प्रतिज्ञा करता है
कि मैं आऊंगा तो रुक्मिणी को लेके ही आऊंगा और भगवान को मार दूंगा, कृष्ण को मार दूंगा, नहीं तो आऊंगा ही नहीं ये कौंडिन्यपुर में। तो गया उधर, भगवान के द्वारा पूरी तरह से अपमानित हो गया, मारना ही जाने वाला था। तो रुक्मिणी ने भगवान को पूछा कि नहीं, थोड़ा भिक्ष दीजिए, हमारे विवाह में मेरे भाई का हत्या न हो जाए। तो फिर उसका भगवान ने एक ऐसा कट कर दिया, हेयर कट, जो संसार में कभी नहीं कोई करना चाहेगा शायद। और फिर वहीं पे रह गया, भोजकट राजधानी उसने स्थापित कर दी। तो वहां जरासंध ने अगर उसको संभाला कि हाँ नहीं चिंता मत करो, मैं तो 17 बार पराजित हुआ था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, फिर 18 बार मैं जीत ही गया, फिर तुम भी हार मत मानो। और फिर बाद में जाके वो बड़ा क्रोध में था अंदर से, लेकिन ऊपर से शांत रहना पड़ेगा। अभी क्या करे, अभी वो क्या कहते हैं, बहन का पति, जो भी है, जीजा जीजा, अभी जीजा ही बन गया, अभी तो क्या करे। तो लेकिन फिर भी बहन के प्रेम के कारण अपनी बेटी को उसने, कृष्ण की बेटी प्रद्युम्न को, बेटे को दे दिया। फिर अपनी पोती जो उषा थी उसको भी अनिरुद्ध को दिया। तो अनिरुद्ध का जब विवाह हो रहा था, तो उस समय जब बारात आई थी, भोजकट में थी, तो वहां पे वो पासा खेल रहे थे, बलराम जी थे। तो बलराम जी पहले तो हार गए, 100 स्वर्ण मुद्राएं लगाए थे, बाद में 1000 लगाए तो वो जीत गए। लेकिन रुक्मी ने फिर से धोखाधड़ी करके बोला नहीं नहीं ये तो मैं जीता हूँ वगैरह, और एक काशीराज था वो अपने दांत दिखा रहा था। फिर बलराम जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर कुछ तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लगा दी, फिर से वो जीत गए। लेकिन फिर से बताया गया रुक्मी के द्वारा नहीं नहीं मैं ही जीता हूँ वगैरह, और काशीराज भी हंस रहा था उनके ऊपर दांत दिखाकर। तो बलराम जी बड़े क्रोधित हुए थे, और उतने में अच्छा आकाशवाणी हो गई कि ये जो रुक्मी है ये दगा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, सही में बलराम जी ही जीते हैं। तो फिर बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, ये तो धोखाधड़ी हो रही। तो उन्होंने अपना गदा लिया और उधर ही, वो ऐसे बीच में चौरंग था वो, और उस तरफ वो रुक्मी बैठा था, तो लिया बलराम जी ने गदा और सामने वाले प्रतिस्पर्धी को उधर ही ठंडा कर दिया हमेशा के लिए। अरे काशीराज फिर पीछे पीछे भागने लगा थोड़ा, है ना, कि कहीं अभी मेरा तो नहीं कुछ हो जाए। तो भगवान बलराम जी गए, उसको पकड़ा और अपनी मुट्ठी से उसके दांत के दांत सब 32 दांत बाहर निकाल दिए एक साथ। तो जीवन भर उसके दांत नहीं रहेंगे, क्योंकि दांत दिखा रहा था। तो फिर हम देख सकते हैं कि कैसे रुक्मी का अंत ही हो गया। जो प्रिय का संयोग चाहता है व्यक्ति, लेकिन प्रिय का वियोग ही होगा। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से नहीं, शिशुपाल से हो, शिशुपाल से तो हुआ ही नहीं। और शिशुपाल की पाल भी वैसे ही बताया जाता है कि ये परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बता रहे थे कि ये त्रेता युग से लालायित था रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये तो रावण था, सीता को अपहरण करके लेके भी गया था लंका में, बस विवाह करके भोग करना था, लेकिन वो हो न पाया, राम जी के द्वारा मारा गया। तो इतने लाखों सालों से अभी होने के बाद खोए हुए सीता को फिर से प्राप्त किया रुक्मिणी के रूप में। अभी विवाह होने ही जा रहा है, बस जब तक होना था, अभी बहुत ही वो क्या कहते हैं, डेस्परेट, बहुत ही आतुर था वो, बस माला डालनी थी और भोग करना था। लेकिन बस माला डालने के पहले ही भगवान उसको अपहरण करके ले गए, फिर से बेचारा फिर से वो दुखी हो गया। तो हम देख सकते हैं कि इस संसार में ऐसा ही होता है, जो चीज हम कामना करते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। जितना कर्मी होता है उतना उसको विश्वास होता है कि मैं जरूर प्राप्त करके रहूंगा जो चीज मुझे चाहिए, जो ये चीज मेरे लिए प्रिय है, मैं बहुत कठोर मेहनत करके उसको प्राप्त करके ही रहूंगा, और ये चीज मेरे जीवन में तकलीफ वाली है तो इससे मैं दूर हो जाऊंगा। जैसे 16वां अध्याय आसुरी संपद योग, दैवी आसुरी संपद योग, तो उसमें कहा गया है कि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो अभिजान अस्मि कौन अस्ति मया सदृश। मैं ईश्वर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं जो घिरा हुआ हूँ वो भी सब बहुत अमीर लोग हैं, मैं भी खुद अमीर हूँ। मेरा ये शत्रु था, इसको मैंने मार दिया, वो शत्रु उसको भी मार दूंगा। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है। तो इसी तरह से जो भौतिकवादी लोग रहते हैं इसी प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो ऐसी प्रवृत्ति में नहीं रहते कि मैं कैसे दुखों को नाश कर दूं और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूं। भक्त कभी भी सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। प्रहलाद महाराज अपनी जो शिक्षाएं हैं अपने मित्रों को, जो राक्षसों के पुत्र हैं, तीसरे श्लोक में वो कहते हैं कि सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य देह योगेन देहिना। सुख तो आना ही है, जैसे देह योग हुआ है, जैसे शरीर प्राप्त हुआ है, उसके साथ एक कुछ तो मात्रा में सुख है, वो तो प्राप्त होना ही होना है। इस संसार की कोई भी चीज उस सुख से हमें दूर नहीं रख सकती, वो आएगा ही। आप प्रयत्न भी ना करो तो वो आएगा आपके पास। जिस तरह से बिना प्रयत्न किए हुए दुख आता ही है हमारे पास,
उसी तरह से सुख भी आएगा ही आएगा। तो ये ज्ञान भक्तों को अच्छी तरह से होने के कारण वो कभी भी सुख के लिए प्रयत्न नहीं करते। अगर प्रयत्न कर रहे हैं यानी वो अच्छे भक्त नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, गुरु के द्वारा उनके चर्म चक्षु ही उनके खुले शायद, या वो भी बंद हो गए। लेकिन ज्ञान चक्षु खुले नहीं है। चक्षुर उन्मीलितम ये ना तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु होते हैं हमारे ज्ञान चक्षु, शास्त्र चक्षु खोल देते हैं। तो शास्त्रों के द्वारा देखेंगे तो भक्तों को अच्छी तरह से पता चलता है कि सुख तो इस संसार में बहुत कम है और उसके प्राप्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो है मेरे कोटा में वो तो आने ही आने वाला है। जैसे दुख आने वाला है वैसे सुख भी आने ही वाला है, तो इसलिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति था, वो अपना जन्मदिन, एक राजा था, अपना जन्मदिन मनाना चाहता था। तो जन्मदिन के दिन उसने एक बड़ा इनाम सबके लिए रख दिया कि मैं एक बड़ा इनाम दूंगा उस व्यक्ति को जो मुझे ऐसी एक चीज भेंट में दे दे उस दिन, मेरे जन्मदिन के दिन, कि जो मुझे सुख में बहुत सुखी होने से बचाएगी और दुख में दुखी होने से बचाएगी। सब लोग सोच रहे थे ऐसे क्या चीज, सुख में तो व्यक्ति सुखी होता है, दुख में तो दुखी होता है। तो सुख में है तो उसको ज्यादा सुख नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, और दुखी है तो दुखी भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो एक व्यक्ति आया, उसने उनको एक रिंग भेंट दिया, एक अंगूठी। तो अंगूठी के ऊपर क्या लिखा था कि ये स्थिति बदल जाएगी, दिस शाल पास अवे, दिस टू शाल पास अवे, तो ये बदल जाएगी। तो वो उसको अच्छा लगा कि अभी बहुत सुखी है लेकिन ये चीज स्थिति बदल जाएगी, दुख आएगा। और दुख में अगर वो रिंग हमारे पास तो हमें बताया कि ये स्थिति बदल जाएगी, सुख आएगा। आगमा अपाइनो अनित्य, इसलिए तामस्तितिक्षस्व भारत, जो आती है चीज भौतिक वो चली भी जाएगी। सुख आया है, सुख चला जाएगा, दुख आया है, दुख भी चला जाएगा। अभी गर्मी आ रही है, आ गई है, वो चली जाएगी। वर्षा आएगी, वो चली जाएगी। जाड़े के दिन आएंगे, वो चले जाएंगे। कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है। एवरीथिंग मटेरियल इज टेम्पररी। हर भौतिक चीज एक क्षणिक है, कुछ भी ये शाश्वत नहीं है। तो ये विश्वास होना चाहिए जो भक्तों में होता है पूरी तरह से। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति सुखी होता है वो सुखी कैसे होता है? क्योंकि अज्ञान में। और भक्त के रूप में भी हम सुखी हैं तो अज्ञान में है। जितना इल्यूजन है, जितना अज्ञान है, उतना व्यक्ति सुखी होता है भौतिक स्तर पे। और आनंद अलग ही बात है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर पद पद पर जो आनंद है, सच्चित आनंद, आत्मा का जो स्वभाव है, वो आध्यात्मिक चीजों के द्वारा ही प्राप्त होता है, भगवान से प्रेम करके ही प्राप्त होता है। अपने भौतिक इंद्रियों के इच्छा या उनकी संतुष्टि के लिए, पूर्ति करने के लिए जो प्रयत्न होता है, उससे कभी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, आनंद नहीं हो सकता। सुखी हो सकता है लेकिन आनंद नहीं। तो भक्तों को ये पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। इसलिए नित्यम भागवत सेवा, क्योंकि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हमारे अंदर जो अभद्र है सुख की खोज करना, शायद ये चीज प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, वो चीज प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और ये चीज मेरे जीवन से चली जाए तो मेरा दुख है वो चला जाए। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हमें इसलिए भौतिक चीजों के लिए लालायित नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई भी ऐसे बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं, वो सोचेंगे हमारी तरक्की हो जाए, जॉब में प्रमोशन हो जाए, अधिक धन संपत्ति मिले, तो उससे हमें भगवान की अधिक सेवा हो सकती है। ये जरूरत नहीं है। शायद कल श्रीमान सलोक्षण प्रभु ने अच्छे से बताए कि ये सब जरूरत नहीं है तो दे सकते जितना है उसके अनुसार। लेकिन भगवान के लिए बोलने का हो गया, लेकिन अंदर से भी इच्छा होती है कि हम इंद्रिय भोग करें। वैसे ही कोई ब्रह्मचारी है, वो भी सोचेगा कि मेरे पास कार है, मेरे पास केबिन है, मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, तो बहुत सेवा होगी। नहीं सेवा होगी, हो सकता है मन ध्यान अलग कहीं ही विचलित हो जाए। भगवान की भक्ति के बीच में कोई बाधा नहीं आता। अगर अनमोटिवेटेड, किसी भौतिक इच्छा के हेतु नहीं कर रहे भक्ति, तो वो अनइंटरप्टेड रहती है, खंडित रहती है भक्ति। लेकिन भौतिक इच्छा रखेंगे मन में तो उसमें समस्या आ जाती है। तो इसलिए अज्ञान से बचना चाहिए। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, जो कैदी है जिसने गुनाह किया है, उसको पूर्व के जमाने में जो राजा के सिपाही रहते थे, उसको पानी में डुबोते थे, एक जलाशय में, और उसका सर एकदम वो घुटन से मरने को आया तो उसको बाहर निकालते थे, फिर उसके सांस वो ले सकता था, थोड़ा अच्छा लगता था। और अगर सोचेगा ये सुखी स्थिति है, ऐसे ही रहेंगे, तो वो उसकी दुर्मति है, उसकी गलती है। क्योंकि जब तक सत्य नहीं उगा लेगा तब तक उसको फिर से वापस डाला जाएगा। तो उसी तरह से परम सत्य को जब तक हम स्वीकार नहीं करते, उनके बारे में ही हमेशा नहीं बोलते। जैसे वो सत्य नहीं उगलेगा तो उसको फिर से दुख मिलेगा, जब बाहर निकाले फिर से अंदर पानी में डालेंगे। उसी तरह से परम सत्य को जब तक हम शरणागत नहीं जाते, तब तक हम कभी भी पूर्ण रूप से आनंदी नहीं रह सकते।
सुखी होंगे दुखी होंगे, सुखी होंगे दुखी होंगे, सुखी होंगे दुखी होंगे। और जो सुख भी है वो भ्रम ही है एक प्रकार का, क्योंकि ये दुखालय में शाश्वतों है। तो इसलिए भक्तों को पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। ऐसी अगर दृढ़ता है, ये विश्वास है, तो फिर हम भौतिक संसार में कभी भी प्रयत्न नहीं करेंगे सुख के लिए, और फिर पूरा प्रयास भगवान के लिए ही रहेगा। क्योंकि भौतिक चीज के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर सब कुछ भगवान के लिए ही बच गया। वो कहते हैं कि आदमी नियम के अनुसार मूर्ख ही है। जब गर्मी होती है तो चाहता है ठंडी हो, ठंडी होती है तो चाहता है गर्मी के दिन आए। तो इस तरह से हमेशा वो चीज चाहता है जो कभी उसके पास है ही नहीं। यानी हमेशा वो सोचती कांक्षती। जो ज्ञानी होता है थोड़ा ऊंचे स्तर पे होता है, उसको पता है कि भौतिक संसार में सुख नहीं है, सुख के लिए जो प्रयास है वो दुख में ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए उल्टा वो उल्टे स्तर पे यानी तपस्या करता है, उसमें अपने शरीर को बहुत यातना देता है। वो तपस्या ने जो गर्मी के दिन, जैसे विश्वामित्र मुनि ने किया था, गर्मी के दिनों में अपने आप को उन्होंने आग के जो 7 वलय है तो उसके बीच में रखा था। इतना पसीना पसीना, दोपहर के 12 बजे गरम रेती वालू के ऊपर वो बैठे थे, और बाद में ये सब अग्नि के द्वारा, और फिर ठंडी के दिन वो गोमुख जो है उसमें जाके वो डूब गए थे। 3 दिन करीबन पत्थर जैसा शरीर बन गया। तो ऐसी तपस्या करके जो ज्ञानी है इस संसार की चीजों से दूर रहना चाहता है, भोग के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो तपस्या में लगा रहता है। लेकिन उसका भी जो नतीजा है, आरुह्य कृष्णेण परम पदम ततः पतंति अधः अनादृत युष्मत अंग्रह, क्योंकि भगवान को साकार रूप में नहीं स्वीकार करता, सोचता है कि निराकार है और निर्विशेष ब्रह्मन में मैं विलीन हो जाऊं, फिर उसके कारण वो नीचे ही गिर जाता है, फिर से इस संसार में जिधर सुख है दुख है, सुख है दुख है, उसमें फंस जाता है। तो जो भक्त है वो हमेशा आनंद में रहते हैं। जैसे प्रहलाद की ही कथा है, प्रहलाद के बारे में हम देख सकते हैं कि जैसे जहां यहाँ म्यूरल्स भी लगाए गए, किन अनेक प्रकार से उनको मारने के लिए प्रयास किया गया। जैसे उनको एक खाई में फेंकने का प्रयास किया, खाई में फेंक दिया उनको। सोचिए आप में से, जैसे मैं शायद 1993 में या शायद 10वीं में मैं अंधेरी में गया था मुंबई में, मेरी बहन के हस्बैंड का वहां पोस्टिंग था, तो वो 19 फ्लोर पे रह रहे थे। तो मैं 19 फ्लोर पे नहीं कभी गया था, तो 19 फ्लोर उनकी जो गैलरी है, बालकनी से मैं नीचे देखा, झोपड़पट्टी था दूर, लेकिन वो इतना गहरा दिखता है। हाँ, तो मैं बहन को पूछा, ये अच्छा है ना रेलिंग गिरेगा तो नहीं? और वो अपने बेटे को लेके, छोटा सा बालक को लेके थी, तो गलती से ये टूट वगैरह गया तो बचेगा ही नहीं कुछ, है ना। तो वो तो इतने ऊपर से, आज भी कहते हैं उग्र स्तंभ बहुत ऊंचाई पे है, हाँ, तो वहां से देख के ही व्यक्ति को शायद चक्कर आ जाए। तो उतने इधर से वो नीचे डालने जा रहे, तो पहले व्यक्ति देखता है ना कहाँ क्या करने वाले, ये आंखों के लिए कितना दुख हो सकता था कि आंखें भयभीत हो सकती थी। लेकिन प्रहलाद तो एकदम बिल्कुल, उनके आंखों में तनिक भी कुछ डर या भय नहीं है। उनको पता है राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखेंगे। अगर कृष्ण मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो ये खाई क्या, इसके करोड़ों गुना अधिक भी गहराई वाली खाई हो तो भी कुछ मायने नहीं रखता। और कृष्ण अगर मुझे मारना ही चाहते हैं तो ये खाई की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक जैसे आके व्यक्ति मर सकता है। तो उनके आंखों को इतना तकलीफ, और फिर उनके कानों के लिए, जैसे वो मत्त हाथी है, तो मत्त हाथी क्या ऐसे शांति से आके तोड़वाएंगे क्या उसको, तोड़ाएंगे उसको? नहीं, वो तो इतना खूंखार आवाज करेंगे, उनका जोर से आवाज रहता है। हाथी को अगर देखा है, अगर वो ये हो गया, पागल हो गया वो, तो बहुत आवाज करता है, वो कान फट जाएंगे इतने। और ऐसे हाथी आ रहे हैं इतने सारे उनको मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद एकदम शांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। हाँ, ऐसे आप जो बैठे शांति में, या मैं बैठा हूँ, ये बहुत ही आसान है। हाँ, एक कोई इधर हाथी आ जाए, या एक सर्प आ जाए, उसका नकली भी आ जाए, तो हम डर जाते हैं। ये तो असली हाथी है और सब पागल है और इतने सारे हैं, और उस जमाने के है ये, सत्ययुग के, बहुत तो वो बहुत बड़े रहेंगे वो। तो आ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल, क्योंकि भौतिक इच्छा ही नहीं, ये भौतिक शरीर भगवान की सेवा के लिए, भगवान की इच्छा से ये आए हैं। भगवान परमात्मा के रूप में इन हाथियों के मन, इनके हृदय में है, और उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि इसको कुचल डालो प्रहलाद को, तो ये सब कुचल डालेंगे, एक जन कुचल डाल देगा। अगर भगवान प्रेरणा दे ना कुचलो इनको, तो नहीं कुचलेंगे। तो इतना विश्वास भगवान कि सब है, क्या कहते हो, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये संसार में जो भी निर्जीव और सजीव चीज है, ये भगवान की है, भगवान की सत्ता की है, और भगवान के द्वारा नियंत्रित है। ये पूर्ण विश्वास था
तो भगवान नियंत्रित कर रहे हैं इन हाथियों को। हम ऐसे नहीं देखते, हम इमीडिएट कॉज देखते हैं, अरे ये सब सिपाही उकसा रहे हैं इन हाथियों को, और उसके पीछे मेरे पिताजी है हिरण्यकश्यप, वो उकसा रहे हैं। हम जो जितना कम बुद्धि है, जितना अज्ञान है, उतना हम इमीडिएट कॉज देखते हैं कि ये भक्त मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि उस भक्त ने इनको थोड़ा सा चुगली किया है, मेरे बारे में गलत बताया है, तो इसलिए ये भक्त के मेरे मन में मेरे बारे में गलत फहमी है, इसलिए मुझसे ऐसा द्रोह कर रहा है। तो हम तुरंत इन दोनों को ही, जो द्रोह करने वाला और उसको उकसाने वाला, इनको ही देखते हैं। इन दोनों के परे जो भगवान है, जो पूरे संसार को नियंत्रण कर रहे हैं, वो नहीं देख पाते। तो जो मध्यम अधिकारी होता है, जो कनिष्ठ अधिकारी ऐसा देखता है, मध्यम अधिकारी भगवान की शक्ति देखता है और पिछवाड़े में, पीछे में भगवान को देखता है कि भगवान पीछे है, शक्ति के पीछे शक्तिमान है, शक्तिमान के कारण ये शक्ति मेरी तरफ आ रही है। तो ये पूर्ण विश्वास होता है मध्यम अधिकारी को। और उसके ऊपर है उत्तम अधिकारी, जो शक्ति को क्या डायरेक्टली शक्तिमान को ही देखता है। स्थावर जंगम देखी न देखी तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। उनको सब जगह पे अपने ही भगवान दिखाई देते हैं, भगवान की शक्ति के भी बड़े वो भगवान ही देखते हैं उनको सब जगह पे। तो हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील होना चाहिए, विशेषतः ग्रंथ भागवत से या व्यक्ति भागवत से सुनकर। तो उनके आंखों के लिए और फिर उनके नाक के लिए, जैसे जो जहरीले सांप थे उनके गड्ढे में उनको डाल दिया, इतने सारे जहरीले सांप। तो सांप का जो जहर है उसका बहुत गंदा बदबू आता है। तो वो इतना बदबू, लेकिन उन्होंने ये अप्रिय का योग, इससे प्रहलाद कभी भी तनिक भी असंतुष्ट या दुखी नहीं हुए। प्रिय चीज है इतनी गंदी बदबू। कभी कभी हम गंदे स्थान से गुजरते हैं, जैसे वो बॉम्बे का जोक है वो, कि इतनी भीड़ भाड़ रहती है, व्यक्ति को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, कौन सा स्टेशन आया वो देखने के लिए। उसकी जो बदबू आती है, हर स्टेशन की अपनी अपनी एक बदबू है, अंदर बदबू आती है तो उसको समझ में आता है कि ये विक्रोली आ गया, ये भांडुप आ गया, ये कांजूर मार्ग आ गया, अंदर ही उसको समझ में आता है, बाहर देखने की जरूरत ही नहीं, उसकी एक बदबू रहती है। तो हम देखते कि बदबू से गुजरना नहीं चाहते हम, लेकिन प्रहलाद महाराज को इतना बड़ा ना बदबू की भी परे है ये, क्योंकि इसमें तो जहर भरा हुआ है। जैसे एक बार प्रभुपाद को न्यूयॉर्क में, हालांकि वो गए थे एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन जब वापस जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने एक स्थिति से, एक झोपड़पट्टी से प्रभुपाद आगे थे, प्रभुपाद ही पहले वहां से जाने लगे। और प्रभुपाद आगे हैं तो प्रभुपाद को जाके कैसे कौन रोके और बोले कि प्रभुपाद ये नहीं, ये अच्छा मार्ग नहीं, यहाँ से जाते हैं। तो प्रभुपाद जा रहे थे, पीछे शिष्य जा रहे थे, सब वहाँ गंदगी थी क्योंकि वो झोपड़पट्टी का एक एरिया था। तो फिर उससे गुजरने के बाद भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गंदे स्थान से लाया, ये झोपड़पट्टी वाला। प्रभुपाद कहे नहीं, ये कहाँ जो गंदगी है, ये तो वैकुंठ है, सब जगह पे वैकुंठ है। तो हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त हैं, उनको सभी जगह पे वैकुंठ का एहसास होता है, भगवान का अनुभूति होता है। फिर उनके जीवा के लिए ना आजकल भक्त आमरस ले रहे हैं क्योंकि जो नाम रस लेते हैं उनको भगवान प्रचुर मात्रा में आमरस भी देते हैं, तो उनका अधिकार है, भगवान ने स्वीकार किया आमरस, तो भक्त ले सकते हैं। शायद बीच में ऑल्टर में भी आ जाएगा पूरी तरह से। तो हम देख सकते हैं कि प्रहलाद के लिए विष का प्याला दिया गया था, पूरा भरा हुआ है वो विष, वो जीवा को कौन स्पर्श करना चाहेगा। जगह हमें ये क्या कहते हो, नीम के पत्तों का अगर ये भी दिया जाए जूस, तो अच्छा नहीं लगता वो जीवा के लिए। जब बचपन में मैं मेरे पिताजी को देखता था वो पीते थे, तो मैंने एक बार माँ को बोला तुम मेरे लिए भी बनाओ, तो उसने बना दिया, मुझे पता नहीं क्या है, मैंने ले लिया उसको, स्कूल जाने के पहले उसको ले आया और मुंह को लगा दिया, थोड़ा एक सिप लिया, अंदर आंखों से आंसू आ गए, मैंने नीचे रख दिया और स्कूल चला गया। बोला ये बहुत ही खतरनाक है, ये तो मुझसे नहीं होगा इतना प्याला भर के पीने का, एक सिप में ही डाउन हो गए पूरे। तो हम देख सकते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता कुछ जीवा के लिए जो अच्छा नहीं है, स्वादिष्ट पदार्थ या रस, लेकिन प्रहलाद के लिए पूरा जहर दिया गया, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो भगवान की शक्ति है। भगवान, पानी और जहर में कुछ अंतर है ही नहीं। भूमि रापोनोलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच, ये पृथ्वी नहीं है, ये आप है, जहर है ये आप है क्योंकि लिक्विड है, तो ये और पानी में कुछ नहीं। और भगवान कहते हैं रसोम अपसु कौन्तेय, मैं पानी का स्वाद हूं, तो ये पानी ही है, तो भगवान इसका स्वाद है तो मैं पी जाता हूँ, भगवान की इच्छा है मैं पी जाऊं, तो पी गए हो। तो और हिरण्यकशिपु देख रहा है अभी ये पूरा तड़प तड़प के मर जाएगा नीचे, वो कहाँ तड़पे बेचारा, वो हिरण्यकशिपु तड़पता रह गया, अरे इतना प्रयास करने के बाद मरा ही नहीं। और फिर अग्नि, तो जो स्किन के लिए हम ना, हमारी मेरी त्वचा जल रही है, हम कहते हैं ना गर्मी में बहुत तकलीफ होती है, त्वचा परिदह्यते, पहले अध्याय में अर्जुन कहते मेरी चमड़ी भी जल रही है,
क्योंकि अंदर से बहुत दुख है। तो ये तो अग्नि में ही डाले गए प्रहलाद। तो देख सकते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी कुछ इच्छा नहीं थी कि वो प्रिय का वियोग और अप्रिय का योग, इसमें बिल्कुल भी प्रहलाद को उनका मति था ही नहीं उसमें। यहाँ तक कि खाना सोना पीना कैसे चल रहा है उनके जीवन में उनको पता ही नहीं था। ये भगवान की कृपा से ही चल रहा था सब। वो तो पूरा मग्न थे, क्योंकि वो स्मरणम के उदाहरण है। तो स्मरण जब हमें देखते हैं, हम कभी कभी हम जब स्मरण होता है हमें किस चीज का, जिस चीज का स्मरण हो रहा है उसमें रहते हैं, और आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। हो सकता है कुछ धोखा भी हो, आजू बाजू में कुछ समस्या हो, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम किसी और के विचार में है। तो प्रहलाद पूरी तरह से भगवान के ही स्मरण में थे, उनके ही विचारों में थे। तो बाजू में क्या चल रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इतने उच्च दर्जे के प्रहलाद थे। तो इसलिए हम उनका जो मनाते हैं, प्रहलाद के कारण नरसिंहदेव प्रकट हुए हैं, और उनकी इच्छा के अनुसार भगवान तभी उस क्षण आए। यहाँ तक कि जब देवी देवता बहुत ही संतप्त हो गए थे हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से, तो वो जाते हैं भगवान की प्रार्थना करते ब्रह्मा जी के द्वारा वगैरह। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान दिखते नहीं किसी को, लेकिन आवाज से क्या बताते हैं कि जब वो मेरे भक्त प्रिय भक्त प्रहलाद को तकलीफ देगा तब मैं प्रकट होऊंगा। यानी भगवान को पता है हिरण्यकशिपु बहुत अत्याचार कर रहा है। चौथा अध्याय है 7वें स्कंद का, हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द होल यूनिवर्स। इस संसार के वो जो टेररिस्ट रहते हैं वो कितना हंगामा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो बाजू वाला देश है उसके कुछ प्रदेश को हानि पहुंचाते हैं, बस पूरे देश को भी हानि नहीं पहुंचा पाते। लेकिन ये तो पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवनों में आतंक मचा के रखा है हिरण्यकशिपु। सभी 84 लक्ष योनियों में से सभी जीवात्माएं देवी देवता सब मिला के सब तृप्त थे। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं आऊंगा तब जब ये मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद को तकलीफ देगा। और फिर भगवान प्रकट भी हो जाते हैं खंबे से, और फिर नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मार डालते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्रिय का योग और अप्रिय का वियोग, इससे परे जाकर, और ज्ञानियों का जो विचार, ये कर्मियों का है, ज्ञानियों का प्रिय का वियोग और अप्रिय का योग, ये ज्ञानियों का स्तर है। जो अच्छी चीज है वो मुझे न मिले, और जो बुरी चीज है यानी खराब है वो मुझे प्राप्त हो, जिससे कि मैं तपस्या कर पाऊं। इसके परे भक्त जाता है, समझ रहे, कर्मी के और ज्ञानी के परे वो भक्त है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो ज्ञान कर्म इत्यादि से अनावृत। तो भक्त ये नहीं सोचता कि मेरे लिए जो अच्छी चीज है प्रिय वो मुझे प्राप्त हो, अप्रिय है उससे मैं दूर रहूं। नहीं, जो भगवान की इच्छा से आया, मुझे भक्ति करनी है, भक्ति के लिए जो साधन भगवान भेजे उसको मैं इस्तेमाल करके भगवान की भक्ति करूंगा। तो ये आज का संदेश है। प्रभुपाद इसमें ही कहते हैं कि यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य है, कि पूरे संसार में लोगों को ये प्रशिक्षण देना भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के बारे में, कि जिसके लोग समझे कि ये प्रिय अप्रिय चीजों में ना फंसे, लेकिन भगवान ही हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति है। जो शायद रिजर्वर ऑफ कृष्णा द रिजर्वर ऑफ प्लेजर जो किताब है उसका पहला अध्याय ही है शायद, द व्हाट इज दैट अध्याय, द मोस्ट बिलवेड पर्सन, ऐसा कुछ है, सबसे प्रिय व्यक्ति। हम इस संसार में ये मेरे लिए प्रिय होंगे, वो प्रिय होंगे, ये मेरे अप्रिय है, वो अप्रिय है, इसमें ही खोज में रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद भक्तों की कृपा प्राप्त, गुरु की कृपा प्राप्त किए हुए, वो व्यक्ति समझता है कि ये नहीं, भगवान ही एकमात्र प्रिय व्यक्ति है, तो उनसे ही प्रेम करना है। तो ये भगवान के बारे में जो समझ है प्रहलाद को पूरी तरह से थी, और वही समझ वो अपने आदर्श उदाहरण से हम सबको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ये शक्ति प्राप्त हो कि हम ये प्रिय का वियोग और अप्रिय का योग इस चीजों में न फंसे, लेकिन भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में संतुष्ट रहकर भक्ति करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? हालांकि समय ज्यादा हो गया फिर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया योग और वियोग। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो क्लास के शुरुआत में आप जो बता रहे थे जैसे कश्यप मुनि के बारे में, तो कभी कभी परपट में आता है कि कश्यप मुनि उतने प्रगत स्तर पर नहीं थे, लेकिन ऐसा कैसे हो पाता है कि उनको भगवान की इच्छा पता थी? क्या ये उन्होंने जो भी किया वो कमजोरी की वजह से किया या भगवान की इच्छा से किया, या कैसे पता चलता है? हमें हमारे लिए कुछ सीख लेनी होती है जब भी कुछ ऐसे लीलाएं पढ़ते हैं। उनके बारे में अगर आचार्यों ने कुछ बताया है कि ऐसा ऐसा है, तो फिर हम वो समझ सकते हैं। लेकिन वो
की बात है, उसके बाद वो सुधर गए हैं। जैसे मैत्रेय ऋषि के बारे में भी बताया गया है, हाँ, कि वो ऊंचे भक्त नहीं थे, विदुर उनसे काफी ऊंचे थे, लेकिन बाद में वो उतना सब कुछ ज्ञान बताया जो भगवान से सुना है, विदुर जी को सुना है, तो ऐसे बताया जाता है कि वो भी ऊपरी स्तर पे चले गए। तो वो अभी हम जब चर्चा कर रहे हैं हजारों लाखों करोड़ों सालों के बाद, तो हम ये ना कर दे कि उनके प्रति अपराध करते बैठे, यार ये कश्यप मुनि तो क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम, आई पत्नी और वो भाग गया उसके द्वारा, ये अच्छा गृहस्थ नहीं रहा, तो ये मेरे लिए उदाहरण नहीं है। तो ऐसे नहीं उनको हम अपराध कर सकते, क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है, बाद में वो शुद्ध भक्त बन के शायद भगवत धाम भी चले गए हो, तो उनके बारे में अपराध नहीं करना है, हमें कुछ सीखना है कि ऐसा अगर बर्ताव है, उनके पता है कि ये समय उचित नहीं है पत्नी के साथ संयोग करने के लिए, लेकिन फिर भी वो बहक गए, तो ये हमें नहीं करना है। जो गृहस्थ है वो सीख सकते हैं कि उनको जो है ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए, गलत समय के ऊपर थोड़ा राह देखना होगा उचित स्थान के लिए, वही गर्भाधान संस्कार अच्छे से होगा। गर्भाधान संस्कार के जो भी नियम है तो उसमें समय भी आता है, देश काल स्थिति वो सबके अनुसार करना चाहिए, न तो कहीं बहक जाए। तो मुझे पता नहीं आचार्यों ने क्या उनके बारे में कमेंट किया है, पढ़ सकते हैं हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट या फिर जीव गोस्वामी के कमेंट्री वगैरह पढ़ सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये अच्छा नहीं, जैसे रावण कुंभकर्ण से हम सीखते हैं कि कैसे नहीं होना है, कैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर प्रहलाद ध्रुव इनसे सीख सकते हैं कैसे भक्ति करनी होती है। तो दोनों उदाहरण जरूरत हैं हमारे लिए। नहीं, मेरा प्रश्न था कि वो गलती करने के बाद भी उनको इतना महान भक्त फ्यूचर में आने वाले हैं, सब कुछ पता है। ये तो है ऊंचे स्तर के ही ना, थोड़ा बहक गया तो उससे कुछ तेजी असाम न दोषा है थोड़ा, और ये भी भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि जय विजय को तो आना ही है इस संसार में, उनको तो शाप मिला है 4 कुमारों के द्वारा, तो आएंगे तो राक्षस के रूप में ही आने वाले, और आएंगे तो इनके ही पुत्रों के रूप में, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। तो जब तक ये गलत समय पे नहीं करेंगे शारीरिक संयोग, तब तक कैसे आएंगे? उन्होंने एकदम बहुत बढ़िया समय पे किया तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष नहीं आएंगे, तो डायरेक्ट प्रहलाद या कोई ऐसे कोई आ जाएगा। तो वो भगवान की योजना से होता है। तो ऐसा कोई थोड़े समय के लिए ये हो गया है तो हमें उनमें दोष नहीं देखना है, हमें कैसे इससे सीखने के लिए कुछ मिल रहा है वो देखना है। ठीक है, और कोई प्रश्न? यहीं पे विराम देते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।